हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड आज के इस क्लास में हम करने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर का एग्जाम्पल 1.7। सो लेट्स सी कि ये एग्जाम्पल क्या है। सो क्वेश्चन है बेटा, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज and formula is C6H12O6 is dissolved in 1 kg of water in a saucepan. At what temperature will water boil at 1.013 bar? Kb for water is 0.52। ठीक है, तो यहाँ पे हमको Kb ऑफ वाटर दे रखा है, दैट इज 0.52। ठीक, कैलकुलेट क्या करना है बेटा हमको यहाँ पे, हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? हमें यहाँ पे टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? हाँ, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? तो हम यहाँ पे सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, दैट इज 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो ये तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का है क्वेश्चन। यस, तो जब आप ये समझ जाते हो कि कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आया, समझो आधे क्वेश्चन आपके वहीं पे खत्म हो गए। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक है, मैम आती है नहीं, स्पीड में आनी चाहिए। ठीक है, जितना आपको टाइम मिलता है ना एग्जाम में, उतने उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। राइट, चलो, तो ये तो हमको समझ में आ गया कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज होने वाला है, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फॉर्मूला क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का? डेल TB इज इक्वल टू KB इंटू M, और M यहाँ पे होता है मोलैलिटी। क्या होता है? मोलैलिटी। चलो, क्या क्या चीजें गिवन है ना, सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। गिवन क्या है यहाँ पे? हाँ, क्या क्या चीजें गिवन है बेटा? 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हमको दे रखा है, तो मास ऑफ ग्लूकोज, गिवन मास ऑफ ग्लूकोज इज गिवन टू अस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? गिवन मास ऑफ ग्लूकोज, गिवन मास ऑफ ग्लूकोज कितना है? ये सॉल्यूट है बेसिकली, दैट इज 18 ग्राम। क्या हम यहां से मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज निकाल दो फटाफट से, कितना हो जाएगा? हाँ, कितना हो जाएगा बेटा? मॉलिक्यूलर मास 180 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 ग्राम हो जाएगा, है ना। चलो एक बार कैलकुलेट करके देख लेना। अब इसके बाद हमको वाटर दे रखा है ना, डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। ठीक है, तो वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे 1 kg है। ठीक है, और सॉल्यूशन का मास लिख लो ना सीधा, क्योंकि हमें मोलालिटी निकालनी है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे ना कि सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्वेंट हमको गिवन है, दैट इज 1 kg। ठीक है, और साथ ही साथ हमको क्या गिवन है? KB हमको गिवन है, KB इज 0.52। अच्छा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बेटा? सो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में बताओ जरा। हाँ, केल्विन में बताइए। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, प्योर वाटर, ठीक है, कितना हो जाएगा? 373.15 हो जाएगा। एग्जैक्ट अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो एग्जैक्ट वैल्यू यही होती है, 373.15, वो भी केल्विन में। ठीक है, वो भी केल्विन में। अब एक काम करते हैं, देखो डेल्टा TB निकालने के लिए ना मुझे KB चाहिए, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। मुझे M चाहिए, मोलालिटी चाहिए। मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट इन kg। तो सॉल्वेंट इन kg इज ऑलरेडी गिवन टू अस, क्यों ना हम सबसे पहले क्या निकाल लें? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। यस मैम, यू आर करेक्ट, है ना, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स होता है हमारा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यही फॉर्मूला होता है बच्चे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास है हमारे पास 18 एंड मॉलिक्यूलर मास है हमारे पास 180। ठीक है, तो 1/10 यानी कि कितना आ जाएगा? 0.1 आ जाएगा ये तो 0.1 मोल्स प्रेजेंट है। यहां से तो डेल TB यूं निकल जाएगा। यस मैम, यहां से हमारा डेल TB यूं ही निकल जाएगा। चलो येलो कलर लेते हैं। सो डेल TB इज इक्वल टू 0.52 इंटू 0.1, तो ये आ जाएगा बेटा हमारा 0.052। क्या बोलते हो? यही कैलकुलेशन है। हाँ, इतनी ही आसान कैलकुलेशन है, और क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? अब देखो, नॉर्मल वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज 373.15 के। ठीक है, तो जब हम वाटर को बॉइल करेंगे एट 0.1013 बार पे, तो नया हमारा टेम्परेचर कितना होगा जब हम इसमें 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ऐड करेंगे? तो सो न्यू टेम्परेचर इज
TB है ना, कितना हो जाएगा 373.15 प्लस कितना आया है 0.052, तो क्या आना चाहिए 373.202 केल्विन। चेक करो जरा, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है 373.202 केल्विन, यही हमारा नया टेम्परेचर आएगा, TB आ जाएगा, TB आएगा। क्लियर है बेटा, देख लो इसको फटाफट से। इस तरीके से हमने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हमको यहाँ पे दिया गया था, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये हमारा नया टेम्परेचर आ गया। क्लियर, केल्विन में आपको टेम्परेचर लिखना है। ओके चलो, तो ये क्वेश्चन भी होता है हमारा कंप्लीट। अगर क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट आता है बेटा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। ओके, बाकी अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्वेश्चन में, एंड इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन है वो सब के सब मैं करा चुकी हूँ, सेम प्लेलिस्ट में आपको बाकी सबका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।